अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, हम आज काम की कोई बात नहीं करेंगे, बस आज हम अपनी बातें करेंगे। छोड़ें क्या काम की बातें करनी रोज़ की, कि ये कर लिया वो कर लिया, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। डेली लाइफ रूटीन में सिर्फ काम ही तो नहीं, आराम भी तो है। और आराम बगैर तो कुछ भी नहीं है इंसान। और जब एक दफ़ा आराम की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर तो आराम बगैर दिन नहीं गुजरता। एक दफ़ा दिन को सोने की आदत पड़ जाए ना, फिर दिन नहीं गुजरता। मेरी सारी ज़िंदगी ये रूटीन थी कि भाई मैं अगर आपको बताऊँ, ये पता नहीं अच्छी आदत थी, बुरी थी, कैसी थी, मैं नहीं जानती। अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, जो भी था, मैंने दिन में आके सोना होता था। दिन में 1 घंटा सोना है, 2 घंटे सोना है, 3 घंटे सोना है, आधा घंटा सोना है, बट सोना मस्ट है। तो बस मेरी जिस दिन मैं सोती नहीं थी, मेरा दिन नहीं गुजरता था। मैं दिन में मस्ट सोती थी। रात में भले आँख ना लगे, 2 बजे तक आँख ना लगे, 3 बजे तक ना लगे, सारी रात ना लगे, 10 बजे तक, 11 बजे, मतलब नॉर्मल है 10-11, तो लेटते-लेटते ही 12 हो जाते हैं। अक्सर जब घरों में सारे होते हैं, चहल-पहल होती है, रौनक मेला होता है, तो लेटते करते इंसान को 12 हो ही जाते हैं। बट भले रात में भी कहने का ये मकसद है आँख ना लगे, लेकिन मैंने दिन में सोना होता था। और जिस दिन मैं ना सोऊँ, मतलब मेरा दिन ही नहीं गुजरता था। मुझे ऐसे लगता था कि बस मैं इनकम्प्लीट हूँ सोए बगैर। मस्त सोती थी मैं। अभी की ये है कि फिर इधर जब अभी भी मैं जॉब कर रही थी, अभी तक मेरी ये रूटीन थी। लेकिन फिर अब जब घर पे होती हूँ सुबह, चूँकि इंसान नमाज़ के बाद सो जाता है, फिर मैं दिन में नहीं सोती थी। लेकिन आज फिर मैंने दिन में सो लिया। मैंने कहा ये क्या, मैं दोबारा अपनी लाइफ में वापस जा रही हूँ। और लोग नहीं सोते दिन में। मैंने अक्सर लोगों को नोट किया है कि बस वो एक बार रात में सो ली, सुबह जाग लिया, तो वो दिन में नहीं सोते। और मैं कहती थी कि नहीं, दिन में ना सोऊंगी, इतना टाइम कैसे जागते हैं वो। मतलब एक बंदा सुबह 5 बजे से जागा हुआ है, वो रात 12 बजे तक कैसे जागा रहेगा। दिन में उसको आराम की ज़रूरत तो है। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा कम से कम वो सोए। और अच्छा, लोग पावर नैप लेते हैं 10 मिनट, 20 मिनट। ये मेरे अबू की भी आदत थी। और यहाँ पे भी मैंने नोटिस किया है कि हमारे हज़रात अक्सर ऐसे होते हैं, आधा घंटा भी सो लिया वो फ्रेश हो जाते हैं। तो लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अगर सोना ही है ना, तो 2 से 3 घंटे सोएं। पता तो चले कि बंदा सोया है, सही गहरी नींद। और जो गहरी नींद बंदे को दिन में आती है थकावट के बाद, मैं कहती हूँ वो रात में भी नहीं आती। लोग कहते हैं नहीं जी, रात की नींद का मुकाबिल कुछ नहीं। नो डाउट, रात अल्लाह ने आराम के लिए ही बनाई है। सारे लोग अपने कारवाने दुनिया से फ़ारिग होकर आराम फरमाते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं, सुबह फजर टाइम अपनी ज़िंदगियों में रोज़ी रोटी के लिए निकलते हैं। लेकिन जो दिन में कभी आप थकावट के बाद, खाना खाने के बाद जो नींद आती है, चाहे वो गर्मियाँ हैं, चाहे वो सर्दियाँ हैं। सर्दियों में तो चूँकि ऐसा होता है ना, दिन छोटे होते हैं, तो वो ज़ोहर की नमाज़ के साथ या असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है। मतलब बंदा खाना खाए, नमाज़ पढ़े और आधा घंटा लेटे तो बस वो हो जाता है। और असर की नमाज़ पढ़ते ही थोड़ी देर बाद मगरिब का हो जाता है। तो इसलिए सर्दियों में इंसान इतना नहीं सो सकता। बट जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो अच्छी खासी बड़ी दोपहर होती है। दिन 1 बजे समझे आपकी ज़ोहर की नमाज़ हुई, शाम 7 बजे आपकी मगरिब की होती है, 5:30 असर की होती है। मतलब दिन में 3-4 घंटे आप इजीली सो सकते हैं। तो मैं कहती हूँ वो क्या करते होंगे लोग जो सोते भी नहीं है। मोबाइल बंदा कितना देखे। मतलब मैं तो ऐसी हो गई हूँ, मैं कहती हूँ मैं अभी व्लॉग्स देखती रहती हूँ, लोगों के वीडियोस देखती हूँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ। अब जैसे रात होती है तो मैं 10 बजे 11 बजे अगर बिस्तर पे आई हूँ, और आजकल ज़ाहिर है सुबह सो जाती हूँ फजर के बाद, तो फिर नींद मेरी पूरी ही होती है। तकरीबन 5-6 घंटे में अच्छा सो लूँ ना, तो मैं अब 24 घंटे फिर जागी रहती हूँ। तो रात में मैं व्लॉग्स देख देख के लोगों के थक जाती हूँ, टिकटॉक देख देख के, यूट्यूब देख देख के थक जाती हूँ। क्या करूँ। मूवीज़ और ड्रामाज़ देखने का तो बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता। कोई अच्छा सा ड्रामा हो तो देखूँ, मतलब अच्छा हो, सही मेरी मर्ज़ी का हो। मैं कहती कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी ड्रामा देखने की आदत बन जाए, मैं ड्रामे देखने लग जाऊँ। मैं बिल्कुल नहीं देखती अब तो। पहले फिर कोई एक आधा ड्रामा देख लेती थी जो ट्रेंडिंग पे जा रहा होता था, लेकिन फिर भी लोगों लोगों के उन्हीं से पता चल जाता है इंसान को, कमेंट से। और ये जो शॉर्ट्स बनी हुई होती हैं, यहीं से इंसान पूरे ड्रामे की स्टोरी समझ जाता है। पाकिस्तानी ड्रामों की तो एक एपिसोड देख ले, आपको पूरी स्टोरी पता चल जाती है। तो खैर, कोई अच्छा सा ड्रामा हुआ तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं देखूँगी। मूवीज़ भी देखती थी मैं, बहुत शौक से देखती थी। बट अब पता नहीं ज़िंदगी में क्या रुख मोड़ लिया है, क्या क्या मैं बन गई हूँ, मशूक़ों वाली हरकतें मेरी। अच्छा, जस्ट किडिंग। यहाँ पे आज मैं बना रही थी गोश्त आलू। और मैंने पहले तो डायरेक्ट लोग बॉयल करते हैं, पहले प्याज टमाटर डाल के, उसके बाद वो करते हैं, भूनते हैं। लेकिन हम पहले भून के मसाला बना के फिर हम बॉयल करते हैं, और इस तरह से बहुत अच्छा बनता है। यानी फिर ना, अगर पहले आप प्याज टमाटर और पानी डाल के उबाल लें, फिर आपको वो सारा पानी खुश करना पड़ता है, भूनना पड़ता है गोश्त को अच्छे से। वो भी वैसे भी बहुत लेवल का बनता है। लेकिन ये जो मेरी ट्रिक है, जिस तरह से मैंने बनाया था, मैंने ये बनाया था पैन में पहले, कुकर में सॉरी, ऑयल लिया, उसमें प्याज शामिल किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया, गोश्त शामिल किया, टमाटर शामिल किए, सारे स्पाइसेस शामिल किए और उसको भूनना शुरू कर दिया। बस यही गोश्त की फ़ाइनल लुक भी ऐसी ही थी। इसके बाद मैंने इसको बंद करके बॉयल होने रखा था, ज़ाहिर है गल जाए, गलने के लिए रखा था, पानी डाल के ना, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, कि इतना पानी हो कि जिसमें ये गल जाए। और फिर इसको मैं अच्छा सा भून लूँगी। और मैं इसको ऑयल सेपरेट करने की कोशिश कर रही थी कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जितना भी ऑयल डाल रही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो रहा था। अच्छा, मुझे ना ऑयल काम लग रहा था, बार-बार मैं ऑयल भी ऐड कर रही थी। पता नहीं ये कैसा था कि एक तो ये पक के बोटियाँ छोटी हो गई थी, कोई अच्छा सालन का कलर भी नहीं आ रहा था। बट चलिए, मैंने आपको अपनी रेसिपी बतानी थी, तो फिर है मैंने जब ये सारा भून लिया, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के कुकर चलाया कि पहले ये गोश्त से अच्छा सा गल जाए, तो फिर देखती हूँ आलू डालने हैं नहीं डालने, मसाले वाला बनाऊँ, शोरबे वाला बनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। क्योंकि ना ये भूनते हुए ये ऐसे, एक तो ये ऑयल सेपरेट नहीं हो रहा था, ऊपर से पता नहीं ऐसे लगता था कि पानी वाली बोटियाँ थी, तो ये बाद में छोटी हो गई हैं। और बाद में खैर मामा पापा ने भी बताया कि नहीं, ये गोश्त ना वो है, हम लोग ये
नहीं लाते, ये बोनलेस है। और ये बोटियाँ भी छोटे छोटे पीसेस ने किए हुए हैं, वरना सालन में ना थोड़ा बड़ा बड़ा पीस होता है और वो अच्छा लगता है, ऐसे ही गोश्त आलू बना हुआ या जो भी बनाना हो। तो मैं भी कहूँ, मैंने कहा अच्छा, तभी मैं कह रही थी कि पता नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना पकाते हुए, लेकिन ये बहुत अच्छा बना था, टेस्टी था। और मैंने बस आपको बताया मसाला बना के मैंने उसमें फ्राई करके और फिर बॉईल किया था, प्रेशर चलाया था मैंने 20 से 25 मिनट, और 10-15 मिनट में ना गोश्त गलता नहीं है अच्छे से, तो 20-25 मिनट 30 मिनट आप प्रेशर चलाएं और उसके बाद जो पानी हो वो इस तरह भून के ट्राई कर ले, सारा ऑयल सेपरेट हो जाए, तो फिर इसमें आप आलू ऐड करें, फिर जितना आपने रखना है सूप बनाना है यानी शोरबा, तो फिर उतना पानी डाल के ना आप इसको दोबारा से प्रेशर चला दें। यहाँ पे मैंने प्रेशर चलाने के बाद बस कुकर खोल लिया था, इसको अच्छे से भून लिया था, सारे टमाटर मिक्स कर लिए थे, ऑयल सेपरेट हो गया था, और इस तरह मैंने ऊपर धनिया पुदीना डाल के सर्व कर लिया था। फाइनल पिक्चर में इसकी नहीं ले सकी अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं क्या हो जाता है मैं खाना बनाने के बाद ना, जब मैं एक दफ़ा मोबाइल ऑफ करके रख देती हूँ दोबारा में इतनी मुसीबत हो रही होती है कि टेबल पे अब फिर लेके आऊँ मोबाइल और दोबारा से कैमरा ऑन करूँ, वीडियो बनाऊँ। हालांकि कभी मैं टेबल इतना अच्छा डेकोर करती हूँ, साथ में सलाद, दही, चटनी, हर चीज़ इतने अच्छे से मैं रखती हूँ, बट बस मैं नहीं कर पाती रिकॉर्ड की मुझे आदत ही नहीं है शायद इतनी अभी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि कुकिंग के दौरान रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में बताया करें रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।